आप ये सोचिए कि मैं महिला हूँ, मैं एक लेडी होकर के मेरे घर लोग पहुँच जाते हैं कि आप अफजाल अंसारी जी को सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो एक मुसलमान है और आप एक हिंदू हैं। मैं एक ठाकुर की लड़की हूँ। ठाकुर हैं जी, मैं ठाकुर हूँ, मैं काकन ठाकुर हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब हम लोग जाते हैं गांव घर में ना, अफजाल अंसारी जी का नाम सुन करके लोगों के आंख में आंसू आ जाता है। इसलिए सिर्फ मुख्तार अंसारी जी के लिए अगर जनता किसी को टाइटल दे रही है गरीबों का मसीहा, कुछ तो वजह होगी ना। गन पॉइंट पे तो हर चीज़ें की नहीं जा सकती हैं। भारतीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे हॉट सीट जो बनी हुई है वो है पूर्वांचल की गाजीपुर जनपद। हम पहुंचे हैं गाजीपुर। यहाँ से आपको बता दें कि मौजूदा सांसद है अफजाल अंसारी, और सपा ने इस बार फिर से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, उन पर विश्वास जताया है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय, जो कि एक नया चेहरा है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है मुख्तार अंसारी की कुछ दिन पहले ही निधन हुई है। परिवार ने ये आरोप लगाया कि जहर देकर के उनको मारा गया है, उनकी कस्टोडियल डेथ हुई है। और साथ ही आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी के बिना ये अंसारी परिवार का ये पहला चुनाव है। मैं गाजीपुर इसलिए पहुंचा हूँ कि कहा यह जाता है कि अंसारी परिवार का यहाँ पर दबदबा है, वो बाहुबली है, माफिया है। तो जनता क्या सोचती है, जनता कैसे देखती है, इन तमाम मुद्दे पर हम यहाँ बात करेंगे। हमारे साथ शौर्या सिंह हैं, इनसे समझेंगे कि ये कैसे देखते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें वक्त दिया। कैसे देख रही हैं, एक तरफ अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, मुख्तार अंसारी के बिना ये चुनाव होगा, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, मुख्तार अंसारी जी के नहीं रहने का सबको बहुत दुख है। बाकी मुख्तार अंसारी जी के अलावा अफजाल अंसारी जी की पॉलिटिकल जर्नी बहुत शानदार रही है, बहुत अच्छी रही है। अगर जनता किसी को टाइटल दे रही है गरीबों का मसीहा, या कह रही है कि हम इनको गरीबों का मसीहा के रूप में देखते आए हैं और आगे भी देखेंगे, कुछ तो वजह होगी ना। गन पॉइंट पे तो हर चीज़ें की नहीं जा सकती हैं। कहते हैं कि माफिया है, बाहुबली है, डराते हैं, धमकाते हैं, लूट लेते हैं। कितनी सच्चाई है? धमकाते हैं, लूट लेते हैं, ये सच्चाइयाँ मतलब कह तो रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफ़ी विपरीत है। ग्राउंड रियलिटी बहुत विपरीत है। और ये स्टेटमेंट्स दिया किसने है? भाजपा के उन नेताओं ने दिया है जिन लोगों ने अपनी खुद की जो कहते हैं ना क्रिमिनल चीज़ों को छुपा के रखा हुआ है, वो उन लोगों ने बोला है। जो व्यक्ति इतने साल तक जेल में रह करके और जेल में ही मर गया, हाँ, उनके फैमिली मेंबर्स तक को मतलब मिलने नहीं दिया गया। ठीक, इससे ज़्यादा निर्दयता आप किसी के साथ अब और क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई अंसारी परिवार जो है यहाँ पे गुंडई मचाता है, उनका दबदबा है, लूट लेता है लोगों को, डर कर लोग वोट देते हैं, धमकाया जाता है वोटरों को। क्या देखिए, आज के डेट में ये 2024 है, जिसको जेन ज़ी भी कहा जाता है। तो ये जेन ज़ी में आप किसी को गन पॉइंट पे नहीं धमका सकते, ये मेंटालिटी की बात है। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब हम लोग जाते हैं गांव घर में ना, अफजाल अंसारी जी का नाम सुन करके लोगों के आंख में आंसू आ जाता है। इसलिए सिर्फ मुख्तार अंसारी जी के लिए कि उनके भाई हैं, इतने कष्ट की घड़ी में भी वो बेचारे अकेले लड़ रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए सबके मन में दुख आ जाता है। और जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं लोगों के लिए, भाई समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिला है। आखिर इतनी बड़ी पार्टी एक व्यक्ति को इतने कष्ट के माहौल के बाद टिकट उठा के देती है, तो किसी कॉन्फिडेंस पे तो उन्होंने दिया होगा। टिकट तो पहले ही दे दिया गया था जब उनका देहांत होता है। ये आपको मैं बता दूं कि गाजीपुर जनपद में 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी है, और यहाँ जो है अफजाल अंसारी, जो कि एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, और तीसरी बार की तैयारी है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना मुख्तार अंसारी के ये चुनाव कैसा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये कट्टा वर्सेस कलम की लड़ाई है। तो भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जो उनके जो प्रत्याशी हैं मतलब पारसनाथ राय, वो शिक्षक है, टीचर है, और ये इधर कट्टा वाले लोग हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, मैं तो ये कहूँगी ये संविधान वर्सेस कट्टा वालों की लड़ाई है, क्योंकि जो कट्टा वाले हैं ना वो भाजपा वाले हैं। आप ये सोचिए कि मैं महिला हूँ, मैं एक लेडी होकर के मेरे घर लोग पहुँच जाते हैं कि आप अफजाल अंसारी जी को सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो एक मुसलमान है और आप एक हिंदू हैं। मैं एक ठाकुर की लड़की हूँ। ठाकुर हैं? जी, मैं ठाकुर हूँ, मैं काकन ठाकुर हूँ। अच्छा, तो योगी जी भी आपके कास्ट से आते हैं? मेरे कास्ट से आते हैं, लेकिन देखिए, कास्ट से आने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमको किसी की विचारधारा अच्छी लग रही हो, हमको किसी विचारधारा को पसंद हो, हम उस विचारधारा के पीछे दौड़ जाएं। ग्राउंड रियलिटी पे मैं देख रही हूँ कि हमारे लोग भी अरे भाई, सबसे बड़ी बात है योगी जी की
की कुर्सी खुद खतरे में है। अच्छा, नहीं, मैं ये जानना हूँ क्योंकि यूपी की एक बड़ी और कड़वी सच्चाई है जाति कि यहाँ पे लोग जाति में बंटकर वोट देते हैं, सब अपने अपने जात को देखते हैं। तो यहाँ ये कैसे विपरीत है कि अफजाल अंसारी मुस्लिम हैं, लोग आप ठाकुर हैं, योगी जी के कास्ट से आती हैं, तो फिर क्यों? देखिए, चूंकि आपने खुद भी बताया कि यहाँ हिंदू जो वोट है वो 80% है। अब आप ये सोचिए, जो मेरे तक लोग पहुँचे हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा कि उनके खुद के लोग वोट देते हैं, तब तो 80% में वो लोग भी आते हैं। मुझे ये तक कहा गया कि आप उनको क्यों सपोर्ट कर रही हैं, आप अपने जात बिरादरी वाले आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपसे खफा हो जाएंगे। तो मेरा उन तक ये संदेश है, समाजवादी जो पॉलिटिक्स है, वो समाजवादी पार्टी अगर किसी को भी टिकट देती है, कोई भी अपना कैंडिडेट बनाती है, कुछ सोच समझ के बनाती है, और उसको सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। ये बताइए कि मनोज सिन्हा के लड़ने की आशंका थी, वो तो पिछले बार हार गए यहाँ से अफजाल अंसारी से, उनके बेटे के लड़ने की आशंका थी, लेकिन एक नए चेहरे को मिल गया है, पारसनाथ राय को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पारसनाथ राय जी का नाम ही हमने पहली बार सुना, क्योंकि जितने भी भाजपा के और नेता लोग हैं या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग सबको कहीं ना कहीं जानते हैं, नाम सुना हुआ तो है एटलीस्ट। बट आप कहीं से उठ करके आ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि गाजीपुर की जनता आपको प्यार करेगी, गले से लगा लेगी बिना कुछ किए हुए, तो ये बहुत गलत है। ये बहुत सबसे बड़ा गलत डिसीजन उनका था। ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसको बीजेपी में कहा जाता है भाई कि बीजेपी में अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है, वहाँ पे सारे कार्यकर्ता, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, इसलिए पारसनाथ राय भी एक कार्यकर्ता है, संघ से जुड़े हुए हैं वर्षों से, उनको टिकट दिया गया है। मैं ये कहती हूँ कि भाजपा, जैसे आपने कहा कि वो सबको साथ देते, सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं वहाँ टिकट किसी दलित को मिल गया, क्यों नहीं वहाँ टिकट किसी यादव को मिल गया, क्यों नहीं वहाँ किसी टिकट किसी ठाकुर को मिल गया। अगर किसी ठाकुर को भी मिलता तो मैं कहती कि हाँ, आपने किया है कुछ ठाकुरों के लिए भी, आपने कहाँ कुछ किया है। गाजीपुर आया हूँ, मुझे थोड़ा कुछ समझना है कि गाजीपुर में अंसारी परिवार का क्या दबदबा है, क्या माहौल? देखिए, अंसारी परिवार का, जब मैं खुद भी एक पहले एक डायलेमा में थी कि आखिर ऐसा क्या है कि उनको इतनी दहशत में लोग देखते हैं, लेकिन आज मिलने के बाद या अब उस रियलिटी को देखने के बाद और गांव घर में घूमने के बाद ये समझ में आता है वो वाकई वो इंसान मसीहा है, जिसको कहते हैं वो वाकई वो इंसान मसीहा है। बूढ़ी औरत गांव में बैठी रहती है, वो उनका नाम सुन करके अदबदाए खड़ी हो जाती है कि कहाँ है, कहाँ है। तो उनको हम लोग बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं आए, उनकी जगह पे हम लोग आए हैं सामने। तो आखिर तो कुछ प्रेम स्नेह होगा। कहते हैं कि माफिया है, माफियागिरी चलाता है, उनका अलग साम्राज्य चलता है, शासन है। आप मुझे ये बता दीजिए कि भाजपा में कितने माफिया और कितने ऐसे लोग हैं जो लोग जिनका जेल मतलब केस नहीं है, जिन लोग का कोर्ट केस नहीं चल रहा हो, जो लोग जमानत पे नहीं घूम रहे हो, हमको आप बस बता दीजिए। अच्छा, अब मैं सवाल थोड़ा नेशनल मुद्दे पे आता हूँ, गाजीपुर से हटकर, कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए कि ये जो कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो हिंदू बहनों का जो गहना है, माताओं का जो गहना है, मंगलसूत्र है, वो भी छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। सबसे बड़ा तो जुमला ही है। आप ये सोचिए, जो इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपने नाम को बढ़ाने के लिए उसने एक कम उम्र की महिला को छोड़ दिया, अपनी बीवी को त्याग दिया, हाँ, उसको कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मेरी बीवी का भी जो मंगलसूत्र है, मैं उसका मंगलसूत्र हूँ, वो कितनी कष्ट में होगी, उसकी ज़िंदगी भी खराब की अपने चक्कर में। हाँ, जो इंसान खुद अपने मंगलसूत्र की लाज नहीं बचा पाया, वो दूसरों का क्या मंगलसूत्र बचाएगा। लेकिन कहते हैं कि भाई हमने परिवार त्याग दिया, हमने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि हमको देश की सेवा करना था, पूरा देश मेरा परिवार है, इसलिए हमने छोड़ा। बहुत अच्छी सेवा उन्होंने की है, इतनी अच्छी सेवा की है कि सारे लोगों को जातिवाद में उन्होंने बांट दिया, सारे लोगों को उन्होंने जातिवाद में बांट दिया। आज मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, पंडित अलग चल रहा है, दलित की प्रॉब्लम अलग है। वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है सबका साथ? अब इस चुनाव में ग्राउंड रियलिटी समझ में आ जाएगी कि उन्होंने विकास क्या किया है। कह रहे भाई अगले 5 साल तक राशन मिलेगा मुफ्त में, 5 केजी राशन लीजिए, बिल्कुल मिलेगा। सिलेंडर का दाम जब बढ़ेगा तो उसका जो पैसा बचेगा उसी तो पैसे से आप राशन बांट रहे हैं कि अपने घर से राशन लेके भी तो मुफ्त में दे रहे हैं। कहाँ मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं? दिए ना, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर दिए आप लोग। ये बताइए, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिल रहे हैं, उसके बाद फिर उसको भरवाना भी तो पड़ेगा ना।
एक बार सिलेंडर मिलने के बाद दूसरी बार भरवाने से अच्छा है आप अपनी योजनाओं के तहत अगर बेरोजगार को आपने नौकरियां दी होती, आपने अगर लोगों का हाथ पैर ना काटा होता, लोगों के पंख ना काटे होते, तो आपको ये फ्री की योजनाएं चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गरीबों के प्रधानमंत्री हैं, चाय वाले खुद को बताते हैं, क्या लगता है? देखिए, उनकी जो चाय की स्टॉल थी या चाय की टपरी थी, वो अब जो है सोने की लंका उनकी बन चुकी है और उनको अब ये सबसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। उनके दोस्त सब पैसा ले लेके उड़ जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे ही गाजीपुर में आप एक उद्योग का स्थल बता दीजिए कि यहाँ उद्योग आया हो कि हाँ हमने बच्चों को नौकरी दी, गरीबों को नौकरी दी। राम मंदिर, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद राम जी की मतलब आप कह सकते हैं भक्ति करती हूँ। आप ये सोचिए, पहले बोला जाता था जय सिया राम, ठीक, उसमें एक प्यार था, ठीक। अब उस नारे को चेंज कर दिया गया, ठीक। अब उस नारे को सीधे बोलते हैं जय श्री राम। हाँ, उसमें अग्रेशन दिखता है, लोगों के अंदर अग्रेशन लगेगा, मतलब आपको राम की पूजा करनी है। राम तो हमारे थे ही। अभी मोदी जी ने एक मंच से कहा है कि 400 पार कीजिए, नहीं तो कांग्रेस जो है बाबर वाला ताला लगा देगी वहाँ राम मंदिर पर। देखिए, बाबर वाला ताला वो लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लेकिन चूंकि अब एक हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, हमारे पास सारी जात बिरादरी हैं, सारे धर्म हैं। हम क्या एक धर्म को हटा करके बाकी धर्मों को आप क्या वापस भेज दीजिएगा? हाँ, अब आप ये सोचिए, वो बाकी धर्म वाले ही मिल के आपको सबक सिखाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप